बोनी कपूर साहब भी बोल रहे थे ये माधव बनाएगा। 3 सेट तैयार हुए थे उसके। अच्छा, हाँ, ओके। और एक डुप्लीकेट के लिए भी वो नवाब टाइप दिखना चाहिए हाँ, हाँ। या पॉलिटिशियन दिखना चाहिए ऐसा, हम्म। और उनको कुछ नई चीज बता दी तो मिस्टर इंडिया का जो वो बहुत ही पॉपुलर किरदार है मोगैम्बो खुश हुआ। मुझे पता चला है कि उसका कॉस्ट्यूम भी आपने डिजाइन किया था। हाँ मैंने ही किया था। उसके पीछे की कहानी क्या है सर, ये बताइए। नहीं नहीं, बात ऐसी है जी। कि अमरीश जी वो रोल कर रहे थे तो उन्होंने बताया मेरा ये ड्रेस तो माधव बनाएगा। बोनी कपूर साहब भी आए थे, इसी दुकान में आए थे, और बोनी कपूर साहब भी बोल रहे थे ये माधव बनाएगा, और डायरेक्टर भी चाहते थे, और ये शेखर कपूर साहब बहुत बड़े डायरेक्टर है, और वो भी मेरे को अच्छे जानते थे, इसलिए वो भी चाहते थे। पर फिल्म इंडस्ट्री में और भी कॉस्ट्यूम डिजाइनर होते ही है, पर अमरीश पुरी बोले डिजाइन माधव ही करेगा। तो मैंने बोला कि मैं करूंगा, किसी को दिखाऊंगा नहीं ये। हाँ, अमरीश पुरी साहब ने मेरे पे पूरा छोड़ दिया था इस ड्रेस के लिए, और मैंने मेरे हिसाब से उसको डिजाइन किया। इसमें वो जमींदार भी दिख रहे हैं और बहुत बड़े फॉरेनर का भी लुक, उनको वेस्टर्न साइड वाला, वेस्टर्न टाइप का भी लुक दिया गया है। सर मैंने आपकी किताब में पढ़ा कि इसको बनाने में टोटल 7 दिन लगे थे, और शुरू में 25,000 रुपये आपको दिया गया था बोनी कपूर साहब के द्वारा, और जब बोनी कपूर साहब ने ये देखा वो इतने खुश हो गए कि उन्होंने 10,000 रुपया बढ़ा के दिया। इसके बारे में बताइए ना सर। नहीं, ड्रेस जब बन गई जी तो सब अंधत्व में थे कि कैसी बनेगी, क्या बनेगा क्या नहीं, पर जब अमरीश पुरी पूरा ड्रेस पहन के स्टूडियो में आए तो एकदम अलग लुक था, तो सब लोग खुश हुए, और अमरीश जी ने बोल गया मोगैम्बो खुश हो गया। अच्छा, ओके। शूटिंग के दौरान के जो कुछ किस्से और कहानियां हैं वो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जैसे मान लीजिए एक ड्रेस तैयार हो गया, मोगैम्बो उसी ड्रेस में दिख रहा है, तो क्या मतलब कि हर रोज उसका कितना सेट तैयार हुआ था, एक ही कपड़ा वो? नहीं, 3 सेट तैयार हुए थे उसके। अच्छा, हाँ, ओके। और एक डुप्लीकेट के लिए भी। अच्छा, कभी कभी कुछ भी हो सकता है, ड्रेस खराब भी हो सकता है, तो 3 सेट बनाए गए थे। वो अच्छा, उस मोगैम्बो के ड्रेस में मैं एक चीज देखता हूँ कि आपने अमरीश पुरी साहब के जितने भी ड्रेस डिजाइन किए हैं, एक लाल रंग हमेशा कुछ ना कुछ रहता है। लकी रेड जो रंग है, उनको लकी रहता था। ये वो हैंकी रखते थे गले में, कभी स्कार रखते थे, लाल रंग वो हरदम यूज करते ही थे। तो इसीलिए आप भी वो डाला करते थे? वो मैं डाल, हमारी अंडरस्टैंडिंग थी ना क्या, और इतने दिन सालों में काम करने के बाद क्या किसको पसंद है वो मालूम ही पड़ जाता है। राइट। किस कपड़े का सर बना था मोगैम्बो का ड्रेस सर? ये टेरीवुल कपड़े का था। ओके। मैंने इसके लिए मशीन मंगवाई थी एम्ब्रॉयडरी की। शू वाला भी मोहम्मद अली रोड से आया था, और सब चीजें यहीं बनी थी, और एम्ब्रॉयडरी वाला भी स्पेशल आया था, उसने उस मशीन पे एम्ब्रॉयडरी करके, क्योंकि टाइम कम था। तो उसका एक ग्रुप आके सब काम चालू था। क्या बात है सर। आपने इस फिल्म के बाद अमरीश पुरी साहब के साथ और भी कई बार काम किया, मेरे को लगता है सबसे ज्यादा काम आपने अमरीश पुरी साहब के साथ पूरे, उन्होंने जहां तक मेरा ख्याल है कोई आदमी के साथ उन्होंने ड्रेस डिजाइनर के पास साथ काम नहीं किया, यानी फॉरेन के पिक्चर छोड़ के। आपने फॉरेन फिल्म का जिक्र किया, मुझे याद आ रहा है स्टीफन स्पीलबर्ग की एक फिल्म है इंडियाना जोन्स, और उसका लुक टेस्ट एक होने वाला था, उसके बारे में बताइए सर। मुझे अमरीश जी ने बोला कि आप ताज होटल में आ जाओ, ठीक है, एक अपने को गेटअप टेस्ट करना है। तो मुझे बताया कि ऐसा ऐसा है, तो ताज होटल के नीचे बहुत लोग कौड़िया तो कुछ ये बहुत सारा सामान बिकता है। वहां से मैं सब उठा के लेके गया, एक मेरा असिस्टेंट भी मेरे साथ में था, हमने वहां के वहीं लुक किया, उनको दिखाया, और हम लोगों ने फोटो खींच के दे दी। और वो मैगजीन का कवर भी बना था, राइट? इंडिया टुडे पे फर्स्ट पेज पे आया था। अमरीश पुरी साहब ने आपको टाइम दिया था कि 1 घंटा या 2 घंटा के अंदर ही मुझे चाहिए ये, राइट? हाँ, 2-3 घंटा दिया था, और वो डिस्कस कर रहे थे, हम लोग ये कर रहे थे, और लुक तैयार हो गया। मतलब इतना भरोसा करते थे अमरीश पुरी साहब आपके ऊपर? जो भी आर्टिस्ट, बड़े आर्टिस्ट होते हैं, इनका ड्रेस डिजाइनर, मैं तो विलन्स लोगों का ज्यादा करता, उनको
हमारे पे भरोसा होता ही है। हम डायरेक्टर से तो डिस्कशन करते ही है, पर एक्टर से भी डिस्कस करके वो ड्रेस बनती है। सही बात है, राइट राइट राइट। सर अब मैं आगे बढ़ता हूँ सर, अमरीश पुरी साहब के करियर में सर हम लोगों के जनरेशन के लिए एक बहुत बड़ी फिल्म है जिसका नाम है गदर। गदर में भी आपने उनके लिए कॉस्ट्यूम डिजाइन किया था और उनका बहुत यूनिक, वो थोड़ा जो मैंने पाकिस्तानी नवाब टाइप दिखना चाहिए या पॉलिटिशियन दिखना चाहिए ऐसा था, तो उस टाइप से वो ड्रेस बनाया गया था। ओके। कोई पॉलिटिशियन को नजर में रख के मैंने वो ड्रेस नहीं बनाया था, पॉलिटिशियन दिखे ऐसा सोच के मैंने ड्रेस बनाया था। ओके ओके ओके। अमरीश पुरी साहब का जिक्र हो रहा है सर, पॉलिटिशियन का आपने जिक्र किया। एक और फिल्म है अमरीश पुरी साहब की जिसमें वो पॉलिटिशियन बने हैं, फिल्म का नाम है नायक, और उनका वो लुक भी कमाल का है। उसके बारे में बताइए, नायक फिल्म के बारे में। उसके डायरेक्टर मेरे शंकर साहब जी, के शंकर साहब थे मेरे ख्याल, थे वही थे। तो उन्होंने मुझे बताया कि मुझे हरदम वाला पॉलिटिशियन नहीं चाहिए। ओके। तो मैंने बोला ठीक है, तो मैंने उनको धोती, कुर्ता और गमछा अलग टाइप का, अंग वस्त्र जो है वो अलग टाइप का देके उनका गेटअप बनाया था। ओके। उनके तरफ से कुछ ब्रीफ रहता था, क्योंकि मान लीजिए नहीं, उन्होंने पॉलिटिशियंस के इसमें कुछ बोला नहीं। शंकर जी ने मुझे बताया, मैंने अमरीश जी को बोला था कि मैं ऐसा ऐसा बना रहा हूँ गेटअप, तो उन्होंने बोला ओके। वो बोले तेरे को पॉलिटिशियन लोगों का बहुत मालूम है, बना देना तुम। राइट राइट राइट। आपने अमरीश पुरी साहब के साथ इतना काम किया सर, अगर मैं आपसे पूछूं कि आप अपने पसंदीदा 3 सबसे बेहतरीन लुक चुनिए, तो वो 3 सबसे बेहतरीन लुक कौन सा होगा उनका? एक विश्वात्मा, हाँ विश्वात्मा, एक मोगा में खुश हुआ तो है ही, और एक पिक्चर अनिल शर्मा की पिक्चर थी, मुझे नाम याद नहीं आ रहा। तहलका। हाँ तहलका, कमाल का। ये सर विश्वात्मा की बात कीजिए, विश्वात्मा में ही है ना उनके बड़े बड़े बाल हैं, और वो जिस तरह से लॉन्ग कोट पहनते हैं, ओवर कोट पहनते हैं, और राइट। उन्होंने मुझे बोला था डिफरेंट टाइप के उनके गेटअप रहेंगे। तो अमरीश जी को बोला कि एक में लॉन्ग कोट डाल के वेस्टर्न लुक दे देते, एक ऐसे बहुत सारे लुक बताए, उन्होंने बोला कि बना डाल। राइट राइट राइट। ओके सर, अब मैं अमरीश पुरी साहब से आगे बढ़ता हूँ सर। एक और जो मेरे पसंदीदा खलनायक हैं वो हैं बैडमैन गुलशन ग्रोवर। और बैडमैन मतलब गुलशन ग्रोवर के साथ उनकी ये इमेज इस तरह से चिपक गई है कि बैडमैन अगर कोई बोलता है तो गुलशन ग्रोवर साहब का ही दिमाग में आता है, और वो केसरिया बिलायती राम लखन का वो लुक आता है। वो लुक भी आपने दिया था, बहुत यूनिक लगता है कि मतलब वो कौन सा कपड़ा वो पहने हैं, किस तरह का है वो, मतलब वो बड़ा अनोखा लगता है। उसके बारे में बताइए सर। गुलशन ग्रोवर खुद कपड़े में बड़ा इंटरेस्ट लेते थे, और उनको कुछ नई चीज बता दी तो खुद देखते थे, पहनते थे, ऐसा करते वैसा करते करके चेंज करके वो एक अपना लुक तैयार करते। गुलशन ग्रोवर स्क्रीन पे और ऐसे दिखने में बहुत फर्क लगता है। क्या फर्क है सर? यानी उनकी बॉडी वगैरह, और ऑर्डिनरी में मेरे से थोड़े ऊंचे और ये हो गए, पर उनका गेटअप, और वो गेटअप करने में हिचकते भी नहीं थे। उनको बोल दिया ऐसा ही कपड़ा पहनना है, खराब पहनना है, कभी इसमें ये डालो, बुरी से बनाना है, तो वो पहन सकते थे। लास्ट तक रुके हो, मतलब क्लिप आपको इंटरेस्टिंग लगी, तो सब्सक्राइब टू डिजिटल कमेंट्री क्लिप्स। और फुल पॉडकास्ट तो इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।